अभी बाद में बात करेंगे। सर आ गए, सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. आई एम फाइन सर। Very good. देखो, अभी मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड की है आज सर देख रहे हैं। व्हाट्सएप Yes, पे, sir, या book. फिर मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है। वो है आपका chapter- चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। जिसके पास बुक नहीं है तो वो देख लेना एक बार। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट डाल दिया मैंने उसको, ठीक है ना? ओके सर। Thank you, sir. अब Yes, sir. अपना जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में जो अपनी एक्सरसाइज है कौन सी, 2.3 एक्सरसाइज कौन सी चल रही है अपनी? 2.3। 2.3 और 2.2 अपने लास्ट की क्लास में की है। अब देखो जो आपका चैप्टर एक्सरसाइज है कौन सी, 2.2 में क्या है, एक आपकी डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, और ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से डिवाइड किया था आपने, ठीक है? कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, जैसे यहाँ पे है 5 और 5 को आपने 2 से डिवाइड किया। 5 को आपने किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया, तो आपका आंसर आया। यानी न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से आपने डिवाइड किया। अब क्या करोगे, एल्जेब्रिक टर्म को एल्जेब्रिक टर्म से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और डिवाइड करके आपको रिमाइंडर और क्या निकालना है, आपको क्यूटेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले डिवाइड कैसे करेंगे वो अपने को आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कोई भी आपका पॉलिनोमियल है px, कोई भी आपका जो पॉलिनोमियल है px, इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करोगे, इस पॉलिनोमियल gx से, ठीक है? और डिवाइड करने के ऊपर एक तो है आपका क्यूटेंट qx और एक आएगा आपका रिमाइंडर rx, ठीक है? इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने पे एक तो आपका है क्यूटेंट और एक है आपका रिमाइंडर। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। आपका क्वेश्चन है कि आपका पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल है px। कौन सा पॉलिनोमियल है? px है। इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है? gx है, इस पॉलिनोमियल से। और ये क्या है आपका x प्लस 1, यानी
इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपको एक तो क्यूटेंट फाइंड आउट करना है और एक आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो दो चीज फाइंड आउट करनी है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करना अपने को आना चाहिए। तो पोलिनोमियल को यानी एल्जेब्रिक टर्म को एल्जेब्रिक टर्म से डिवाइड कैसे करते हैं? तो देखो यहां से x प्लस 1 इसको किससे डिवाइड करोगे? अच्छा, किसको डिवाइड करोगे? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x और प्लस प्लस 1 फाइंड आउट करके एक तो आपका रिमाइंडर आएगा, एक क्यूटेंट आएगा। तो यहां तो क्या आएगा आपका क्यूटेंट और लास्ट में क्या आएगा आपका रिमाइंडर आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले मेरे को ये एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका एक्स क्यूब, मैं इस एक्स को एक एल से एल्जेब्रिक टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा कि वो एक्स क्यूब आ जाए। यानी कुल मिला के मेरे को इस एक्स को एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्स टर्म से मल्टीप्लाई करोगे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? एक्स क्यूब आना चाहिए। एक्स क्यूब कैसे? अब वो कैसे आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे आएगा कि ऐसे कौन से एल्जेब्रिक टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्स क्यूब आ जाए? इस एक्स को ऐसे कौन से एल्जेब्रिक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाए आपका एक्स क्यूब आ जाए? X कैसे फाइंड आउट? X square. सर एक्स स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो यहाँ से ये जो आपका एक्स क्यूब है, ये जो आपका एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब को इस एक्स से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। इस एक्स क्यूब को किससे डिवाइड करोगे? एक्स से डिवाइड करोगे। तो ये एक एक्स से एक एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। और क्या बच गया यहाँ से? एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे? एक्स क्यूब आएगा। तो आपको ये वाला नंबर कैसे फाइंड आउट करना है? ये वाला नंबर कैसे फाइंड आउट करना है? जो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें जो फर्स्ट टर्म है, उस फर्स्ट टर्म से इसको यहां वाले टर्म को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक है, तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। आपने ये एक्स स्क्वायर कैसे निकाला? ये एक्स स्क्वायर कैसे निकाला? जो ये आपका एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब को किससे डिवाइड किया आपने? एक्स से डिवाइड किया। तो क्या गया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? एक्स क्यूब। तो यहां से ये हो गया आपका एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, क्या हो गया आपका? एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपका एक्स क्यूब। और अब इस एक्स स्क्वायर को इससे 1 से भी क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया सबके? नेक्स्ट, इसमें से इसको क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव में है, किस में हो जाएगा? नेगेटिव में। और ये पॉजिटिव में है तो किस में जाएगा? नेगेटिव में। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है। कितना है? 3x स्क्वायर है। और यहाँ पर क्या है? ओनली x स्क्वायर है। यहाँ पे ओनली 1x स्क्वायर है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है। अब 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर क्या कर दोगे? माइनस करोगे। तो यहाँ से कितना बच गया आपका? 2x स्क्वायर। ये लो, सब्ट्रैक्ट किया ना आप इसको। अब ये वाला जो टर्म बच गया आपका, इसको ऐसे कैसे नीचे नोट करेंगे अपन? तो ये लो 3x प्लस 1। अब फिर आगे आपको डिवाइड करना है। अब इस x को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, इस x को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 2x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ ये 2x स्क्वायर कैसे आएगा? तो क्या करोगे? इस 2x स्क्वायर को, किसको? इस 2x स्क्वायर को किससे डिवाइड करोगे? x से डिवाइड करोगे।
तो 1x से 1x कैंसिल हो गया और क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ से 2x बच गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये प्लस का है तो ये भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस का 2x और प्लस के 2x को, इस प्लस के 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे नोट करोगे 2x स्क्वायर और फिर इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। तो 2x इंटू 1 कितना हुआ, 2x। अब सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस और ये भी क्या जाएगा, माइनस। 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से क्या जाएगा, कैंसिल। अब देखो ये 3x है और ये 2 है, ये 3 माइनस 2 कितना हुआ, 1x और ये हो गया आपका प्लस में 1। अब देखो नेक्स्ट, इस यहां पर इस x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि यहां पे भी x आ जाए। तो इस x को इस x से क्या करोगे, क्या करोगे, इस x को इस x से क्या करेंगे, डिवाइड। तो x अपॉन x, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल और क्या बच गया यहाँ पे 1। तो यहाँ पे प्लस का 1, इस 1 को मल्टीप्लाई करो x से तो क्या गया यहाँ पे x। फिर यहाँ पे इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका क्या जाएगा, 0। तो ये तो क्या है आपका रिमाइंडर और ये क्या है आपका क्यूटेंट। एक पैटर्न तो आपका ये है डिवीजन मेथड। कौन सा डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड है ये। अब है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम वो क्या है, देखो एक चीज यहाँ पे ये नोट करना जो मैं बता रहा हूं आपको कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, कि जो आपका px है, जो px है ये px किसके इक्वल होगा, जो आपका gx है, gx है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका और क्यूटेंट का मल्टीप्लाई, qx का qx क्या है यहाँ पे, क्यूटेंट का मल्टीप्लाई और प्लस में क्या आएगा आपका रिमाइंडर। यही क्या है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या आपकी ये डिवीजन एल्गोरिथम। तो px किसके इक्वल होगा, gx, यानी जो आप जिससे आप डिवाइड करोगे और जो क्यूटेंट आएगा आपका वो उन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस में क्या करेगा रिमाइंडर, वो किसके आएगा, इक्वल आएगा जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, जिस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो वहां पे। तो ये है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम। समझ में आ गया सबके, यस सर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपको डिवाइड करना है और इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपको एक तो क्या निकालना है, क्यूटेंट फाइंड आउट करना है और एक क्या फाइंड आउट करना है आपको, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, एक एग्जांपल और देखो। सबसे पहले आपको ये देखना होगा डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। और डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम क्या होगा, px इज इक्वल टू में gx डॉट यानी मल्टीप्लाई qx और प्लस में रिमाइंडर rx। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो आपका px होगा उस px को किससे डिवाइड करोगे, gx से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पे एक तो आपका क्यूटेंट आएगा और एक क्या आएगा आपका रिमाइंडर। अब वो किसके, जो आपका px है वो किसके इक्वल होगा, gx के और मल्टीप्लाई क्यूटेंट के और प्लस में क्या आएगा आपका रिमाइंडर rx। अब एक छोटा सा एग्जांपल, देखो px इज इक्वल टू में
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको किससे डिवाइड करोगे? gx इज इक्वल टू में 2x प्लस 5 से, और डिवाइड करके आपको एक तो क्यूटेंट फाइंड आउट करना है और एक आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? यहां से 2x प्लस 5 किसको डिवाइड करोगे? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। सबसे पहले ऐसे कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा कि यहां पे एक्स क्यूब आएगा? क्या आएगा? यहां पे एक्स क्यूब आएगा। ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि यहां पर क्या आएगा? आपका एक्स क्यूब आएगा। तो क्या करोगे? इस एक्स क्यूब को किससे डिवाइड करोगे? 2x से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 2x से। तो सबसे पहले एक्स क्यूब को 2x से डिवाइड किया तो 1x से 1x कैंसिल हो गया, और यहां पर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को, इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए? एक्स क्यूब। तो मेरे को क्या लेके आना है? एक्स क्यूब लेके आना है। ये एक्स क्यूब कैसे लेके आओगे? कि इस 2x को एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म से मल्टीप्लाई करोगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? एक्स क्यूब आना चाहिए। तो वो कैसे निकालोगे? तो वो कैसे निकालते हैं? जो आपका एक्स क्यूब है उसको इस केस से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने पे क्या गया? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को, इसे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2x से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स क्यूब। आया नहीं आया? एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब कैसे आया? आपने एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से, तो यहां पर क्या आएगा आपका? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 2x से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर क्या गया आपका? एक्स क्यूब। ठीक है, फिर इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर क्या गया आपका? 5x स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे प्लस में क्या आएगा? 5x स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया। इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो ये माइनस में और ये माइनस में। अब देखो सेपरेट कैसे करेंगे? अब फ्रैक्शन में आ गया ना यहाँ पे। अब किस में से किसको सेपरेट कर रहे हैं? यानी 3x स्क्वायर में से। किस में से? 3x स्क्वायर में से 5 अपॉन 2x स्क्वायर को। इसका मतलब 3 माइनस 5 अपॉन 2। इसमें से इसको सेपरेट किया, एक्स स्क्वायर दोनों में है। अब इसके नीचे आपने 1 लेट कर लिया, एलसीएम लेकर के इसको सेपरेट कर दोगे तो 6 माइनस 5 अपॉन 2, तो क्या आ गया यहाँ पे? 1 अपॉन 2। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 2 और x क्या हो गया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। अब जो आपकी नेक्स्ट टर्म बच गई उसको नीचे ऐसा किसे नोट करोगे? तो यहाँ पे 3x प्लस 1। अब फिर आगे डिवाइड कैसे करोगे? कि इस 2x को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 1 अपॉन 2x स्क्वायर आ जाए? क्या आ जाए? 1 अपॉन 2x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे अब क्या करोगे? जो आपका 1 अपॉन 2x स्क्वायर है, जो आपका 1 अपॉन 2x स्क्वायर है, इस 1 अपॉन 2x स्क्वायर को किससे डिवाइड करोगे? 2x से डिवाइड करोगे तो 1x से 1x कैंसिल हो गया। अब ये 2 इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 अपॉन 4x। 1 अपॉन 4x। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 1 अपॉन 4x। अब इस 1 अपॉन 4x को या x अपॉन 4 को, बात एक ही है, x अपॉन 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2x से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये 2 से 1 और ये 2 से 2, और x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना गया आपका? 2। तो देखो ये रहा x स्क्वायर अपॉन 2।
इसको आप ऐसे भी नोट करते हो 1/2 ऐसे भी नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे जाएगा आपका 1/2 अब देखो नेक्स्ट क्या था आपका 1/4 है। अब इस 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 1 कितना हुआ 5/4 तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा प्लस का 5/4 अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव में ये नेगेटिव में देखो ऊपर 1/2 नीचे भी 1/2 क्या हो जाएगा आपका ये कैंसिल। अब यहाँ पे किसमें से 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 5/4 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 5/4 तो ये हो गया आपका 3 - 5/4 ये लो नीचे आपने 1 लेट कर लिया। अब देखो ये हो जाएगा 12 है माइनस का 5/4 तो कितना गया 7/4 तो अब यहां पे कितना गया आपका 7/4x और ये आपका प्लस का 1। अब नेक्स्ट ऐसे इस 2x को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7/4x आ जाए तो कैसे निकालोगे इस 7/4x को किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करोगे 2x से डिवाइड करोगे तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल और ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो यहाँ पे कितना आ गया 7/8 तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 7/8 अब इस 7/8 को किसको 7/8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x से मल्टीप्लाई करोगे किससे 2x से तो ये 2 से 1 और ये 2 से 4 तो ये हो गया आपका 7/4x आया नहीं आया यहाँ पे तो यहाँ पर आएगा आपका 7/4x प्लस में फिर इस 7/8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 7/8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 5 35 तो ये हो गया आपका 35/8 सब्ट्रैक्ट करोगे। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 7/4x और ये भी 7/4x क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचेगा यहां से आपका क्या बचेगा यहाँ पे 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 8 1 में से 35/8 क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 - 35/8 सब्ट्रैक्ट करोगे। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका देखो 8 माइनस का 35/8 35 में से 8 क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 27/8 और ये किस में आ रहा है माइनस में तो रिमाइंडर किस में आ रहा है यहाँ पे माइनस में 27/8 ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। सबके समझ में आ गया ये तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा रिमाइंडर कितना आ रहा है -27/8 है कितना आ रहा है रिमाइंडर माइनस का -27/8 माइनस का 27/8 तो ये तो क्या है आपका ये तो क्या है आपका रिमाइंडर ये क्या है आपका क्यूटेंट और ये क्या आपका डिवीजन और ये क्या डिविडेंड ठीक है। नेक्स्ट अब एक चीज देखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका कि ये जो 2x है 2x + 5 है 2x + 5 कौन 2x + 5 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं ये भी अपने को चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो px है px इसका फैक्टर कौन है gx है px है इसका फैक्टर कौन है gx है ये अपने को चेक करना है कि ये gx इस px का फैक्टर है या नहीं। देखो एक बार
यहाँ पे ये आपका पी एक्स है और ये आपका जी एक्स है। ये जो जी एक्स है ये इस पी एक्स का फैक्टर है या नहीं? तो फैक्टर के लिए क्या करोगे, अपने पास में 2 पैटर्न है। एक पैटर्न तो आपका ये है कि इस पी एक्स को किससे डिवाइड करोगे, इस जी एक्स से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये जो आपका पी एक्स है इस पी एक्स को किससे डिवाइड करोगे, जी एक्स से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये जी एक्स है ये इस पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। ठीक है ना? अभी आपने इसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन आपने किया होगा कि यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आपने इसको किससे डिवाइड किया था, x प्लस 1 से डिवाइड किया था। और इसको x प्लस 1 से डिवाइड करने पर इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आया था, आपका 0 आया था। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये x प्लस 1 है वो क्या है, इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो एक पैटर्न तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, कि इसका फैक्टर कौन से पैटर्न से, डिवीजन मेथड से। कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। एक नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है वो अपन चेक करेंगे। देखो कैसे, जैसे आपका एग्जांपल ये है पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही है। और दूसरा इसका जो फैक्टर है वो कौन है, gx बराबर x प्लस 1, ये है। आपको क्या चेक करना है, ये इसका फैक्टर है या नहीं। कौन है, x प्लस 1, किसका, px का फैक्टर है या नहीं। तो कैसा करोगे, इस p, सबसे पहला पैटर्न कौन सा है कि इस px को किससे डिवाइड करोगे, gx से डिवाइड करोगे। और gx से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वाला gx है वो क्या है, इस px का क्या है, फैक्टर है। एक पैटर्न तो कौन सा हो गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सेकंड पैटर्न कौन सा होगा, सेकंड पैटर्न ये होगा कि जो आपका फैक्टर है, जो आपका फैक्टर है इस फैक्टर को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 के इक्वल पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को। तो देखो यहाँ से जो भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस x प्लस 1 को किसके इक्वल पुट किया मैंने, 0 के इक्वल पुट किया। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूंगा मैं, x की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे ये x के प्लस में है, उधर किस में ये माइनस में, तो x इक्वल टू माइनस का 1। ये देखो आपने क्या निकाला है, x इक्वल टू माइनस का 1। जो आपने x की वैल्यू निकाली है, फाइंड आउट की है, इस x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में x की जगह पुट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे p माइनस 1 इज इक्वल टू में x की जगह माइनस 1 का होल क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 1, और फिर यहाँ पे प्लस का 1। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे नेगेटिव में है और इसके पावर ओड में है, तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव में माइनस का 1। अब यहाँ पे पावर माइनस में है 1 और यहाँ पे पावर किस में, इवन में है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को इसमें 3 से, तो प्लस का 3। यहाँ पे प्लस का 3 है और मल्टीप्लाई में माइनस का 1 है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस और 3 इंटू 1 3, और यहाँ पे प्लस का 1 है। ये प्लस का माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल हो गया। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कैंसिल हो गया। और p माइनस 1 की वैल्यू क्या रही है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, वो इस px का क्या है, फैक्टर है। दूसरी चीज, आपको डिवाइड ना देकर आपको ये बता सकते हैं इससे कि इस px को आपने इससे डिवाइड किया, इस px को इस x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या गया, रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 0। तो देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन अपने हो रहे हैं। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यह है कि आपको डिवाइड करके इस px को इस gx से, इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करके
आपको ये फाइंड आउट करना है, एक तो रिमाइंडर और एक क्यूटेंट। तो ये तो आपने क्या यहाँ पे क्यूटेंट रिमाइंडर और ये क्या है आपका क्यूटेंट। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, डिवीजन मेथड से ही आपको क्या शो करना है, क्या बताना है, ये gx इस px का फैक्टर है या नहीं। कौन से पैटर्न से, डिवीजन मेथड से ही बताना है आपको। तो आप क्या करोगे, इस px को इस gx से डिवाइड करोगे और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है। सेकेंड चीज, आपको डिवाइड नहीं करना, आपको डिवाइड करके नहीं बताना, आपको एक एल्गोरिथम से बताना है। किससे बताना है, एल्गोरिथम से, डिवीजन एल्गोरिथम से बताना है। x+1 इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से, किससे, x+1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, सबसे पहले जो आपको डिवाइड, जिससे डिवाइड करना है उसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे और वहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे। तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो x की वैल्यू आई है उसको उस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करना है और पुट करने पर अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब एक तो 0 भी आ सकता, 0 आएगी या और कुछ आएगा तो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। और अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो रिमाइंडर ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है जब आप रिमाइंडर पूछ रहे हैं तो 0 ही आए, x की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पे 0 ही आए। किसके लिए, रिमाइंडर के। रिमाइंडर तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। जैसे मैं अभी इस क्वेश्चन की बात करूंगा यहाँ पे कि मैं इसको किसके इक्वल पुट करूंगा, यहाँ से 0 के इक्वल पुट करूंगा यहाँ से, और इसमें से किसकी वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। फिर अगर x की वैल्यू निकाल करके इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और फिर देखें उसका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा, अगर वो पुट करने पर अगर वैल्यू 0 आएगी तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और अगर 0 नहीं आती है तो फिर वो क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, देखो सेम यही क्वेश्चन है। किससे डिवाइड करोगे, 2x+5 से डिवाइड करोगे। इस पॉलिनोमियल को 2x+5 से डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको किसके इक्वल, 2x+5 इज इक्वल टू में 0। यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। x की। तो यहां से 2x इज इक्वल टू में -5, प्लस का 5 था, -5 हो गया। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू निकालनी है तो ये x के मल्टीप्लाई में है, हो जाएगा किसमें जाएगा, डिवाइड में। x इज इक्वल टू में -5/2। आपने किसकी वैल्यू निकाली यहाँ से, x की। अब इस x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इस x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 के अंदर। तो यहाँ पे p ब्रैकेट में -5/2। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करना है, -5/2 पुट करना है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 और प्लस का 1। ठीक है, करो। अब होल क्यूब है, देखो सबसे पहले तो ये है, ये नंबर किस में है, नेगेटिव में है। इसके ऊपर पावर किसमें है, ओड में है। तो इसकी वैल्यू पहले किस में आएगी, माइनस में आएगी। अब 5 जो क्यूब है, 5 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। तो 5 का क्यूब कितना हुआ, 5 का क्यूब 125 -125। Yes sir, 125 minus 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 प्लस का माइनस का, माइनस का। अब देखो नेक्स्ट, इधर आगे यहाँ पे स्क्वायर है तो ये दोनों पॉजिटिव में yes है। sir, तो 3 इंटू माइनस का 25 5 का प्लस स्क्वायर 25 25 और 2 का स्क्वायर
4 4। आगे ये नंबर किसमें है? प्लस। Plus. प्लस ये किसमें है? Minus. दोनों का क्या करोगे? Multiply. मल्टीप्लाई। तो वैल्यू किसमें आएगी? माइनस में। माइनस और 3 Minus इंटू में। कितना हुआ? 15 अपॉन 2 15 और यहाँ पे upon 2. प्लस का 1। 1 1. अब देखो माइनस का 125 अपॉन में 8 और 8. यहाँ पे प्लस में 3 इंटू 75 अपॉन 75 75 75 अपॉन अपॉन 4 4 और प्लस में 15 अपॉन 15 upon और 2 प्लस में Plus plus में 1 upon 1 अब क्या करोगे सर पहले माइनस इसका? में आएगा। क्या करोगे इसका यहाँ से? अच्छा ये माइनस में है यहाँ पे। अच्छा Yes, अब क्या sir, करोगे यहाँ minus. से? एलसीएम लेके एलसीएम तो इसका एलसीएम LCM. लोगे तो इसका एलसीएम कितना आ 8 गया? 8 8। 8 8 को 8 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस का 125. 125। तो यहाँ पे 5 माइनस का 125 आ गया। प्लस 4 को इस 150. 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 यहाँ पे? टाइम क्या आएगा यहाँ पे? 150 150 माइनस Plus 90. इसको इसे डिवाइड करो 4 टाइम, 90. 4 को इससे मल्टीप्लाई 60 करोगे 60. 60 60 60 और प्लस में कितना आएगा? Plus 8 8. अब सुनो ये पॉजिटिव में है क्या? 150 यस सर yes sir Yes, sir. यही पॉजिटिव में है क्या? Positive. Yes, sir. 158 है ना? अब देखो माइनस का 125 और माइनस का 60 Minus plus 60. कितना हुआ? yes sir 185 माइनस का 185 185 माइनस का 180 185 और ये प्लस में प्लस का है, ये 158 प्लस में, तो प्लस का 150 158 अपॉन में कितना जाएगा? 8। अब 185 में से 158 सब्ट्रैक्ट करोगे minus 27 upon 8 माइनस का 27 माइनस 7 का upon 8. 27 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे? 8 बताओ ये क्या है मेरा? X. रिमाइंडर value रिमाइंडर। क्या है मेरा ये? remainder रिमाइंडर। इसका मतलब बताओ ये इसका फैक्टर है या नहीं? नहीं yes sir ये इसका No. फैक्टर है? No. नहीं है। नहीं है नहीं ठीक है? क्यों? फैक्टर के लिए Yes, क्या sir. होना चाहिए था? फैक्टर के लिए क्या होना चाहिए जीरो था? रिमाइंडर Zero. क्या Zero. आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। जीरो ठीक है? जीरो आता तो हाँ जीरो अगर होता तो ये क्या होता है? इसका फैक्टर होता। जैसे Factor. आपका एग्जांपल ये रहा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं? हाँ ये इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर है। कितना आ रहा है यहाँ पे? जीरो। जीरो तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के कितने पैटर्न है? 2 पैटर्न है। Two. फैक्टर है या नहीं फाइंड आउट करने के कितने पैटर्न है? 2 पैटर्न है। 2 ठीक है? फटाफट से नोट कर लो इनको। और ये आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी? 2.3 कंप्लीट। फटाफट से नोट कर लो एक बार। सबने नोट कर लिया क्या? यस सर Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। बाकी अपन कल बात करेंगे। अब जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको भेज रखी है ना, बुक में भेज रखी है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? 2.3। इसको आप कंप्लीट करोगे। ठीक है? ओके सर यस सर। ओके बाय। बाय सर।